बहुत बार ऐसा होता है कि घर में घुसते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, घर में रहने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है। आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो ऑफिस में ही रहता, घर नहीं आता। घर युद्ध का मैदान बन जाता है, क्लेश का खाना बन जाता है। आज बात इसी घर के क्लेश की करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें होती हैं जो आपके घर में कलह और कलेश बढ़ा देती हैं और किन उपायों से इस घर के कलह को, कलेश को दूर किया जाए। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज बात घर के कलह और कलेश की। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। हम अक्सर पानी पीते हैं, गिलास में ज्यादा पानी ले लिया, थोड़ा सा पिया और बाकी पानी फेंक दिया। याद रखिए, गिलास में पानी उतना ही लीजिए जितना पीना हो। गिलास में पानी छोड़कर उसको फेंकना अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से चंद्रमा निश्चित रूप से खराब होता है, जल का अनादर आप करते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी में तनाव जरूर बढ़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी घर में कलेश होने की, अशांति होने की, कलह होने की वजहें क्या हैं। देखिए, अगर हम वास्तुशास्त्र और ज्योतिष को मिलाकर देखें तो घर में तीन चीजें सुख पैदा करती हैं। तीन चीजों से सुख आता है। पहली चीज है घर का रंग। घर का कलर कैसा है, बहुत बड़ी भूमिका है इस रंग की आपके मन के लिए और आपके बिहेवियर के लिए। दूसरा मामला है घर की तरंग का, घर के वाइब्रेशंस कैसे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा है घर में रहने वाले लोग। अगर इन तीनों में से दो चीजें भी ठीक हों, रंग और तरंग ठीक हो तो भी ठीक है। रंग और घर के लोग ठीक हों या तरंग और घर के लोग ठीक हो तो भी ठीक है। दो चीजें भी अगर ठीक हैं तो घर में सुख शांति रहती है। लेकिन अगर दो चीजें बिगड़ गई इसमें से तो घर में वाद विवाद होगा, बीमारियां आएंगी, कलह और कलेश होगा, घर में निश्चित रूप से अशांति फैलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर में कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ा देती हैं, हमें पता नहीं होता, और हम घर में कोई पशु पाल लेते हैं, किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, पता नहीं होता, कांच का बड़ा सा फ्लावर वास ले आए और ऐसी जगह रख दिया जहां से सेंसिटिविटी ऑफ द रिलेशन बढ़ गए, जहां से संबंध गड़बड़ हो गए। इस वजह से भी घर में कलेश बढ़ जाता है। तो घर में किसी नई चीज की एंट्री करने से भी कभी कभी घर का जो तरंग का मामला है वो बिगड़ जाता है और घर में कलेश की संभावना ज्यादा हो जाती है। कुछ खास लोगों के आने पर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कलह लेके चलते हैं अपने साथ, उनके साथ फ्री में कलह आपके घर में आ जाता है। इसीलिए जब कुछ खास तरीके के निगेटिव लोग भी घर में आते हैं या उनका प्रवेश आपके जीवन में होता है तब भी घर में कलेश बढ़ जाता है, तब भी घर में निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो घर का रंग, घर की तरंग, घर में रहने वाले लोग बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन इसके अलावा घर में कोई गलत चीज आ जाए, घर में कोई गलत व्यक्ति आ जाए, तब भी घर में कलह और कलेश बढ़ जाता है। बात करेंगे घर के रंग के बारे में, कैसे इसको इंप्रूव करें कि घर में अशांति दूर हो जाए, कलह कलेश दूर हो जाए। लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी उत्तम बनी रहेगी, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में अनुकूलता आ रही है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह तय होने की संभावना है और सेहत में सुधार भी हो रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 66%। अब ये जानते हैं कि घर के रंग को कैसे ठीक रखें, घर के रंग पे किन बातों का ध्यान रखें कि घर में कलह कलेश कम हो। सबसे पहली बात यह है कि घर में ज्यादातर ब्राइट, चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। डल कलर का इस्तेमाल करने से जिंदगी बड़ी नीरस हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है। इसलिए घर में चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लिविंग एरिया में, जिसको ड्राइंग रूम का एरिया भी कहते हैं, वहां पे हल्के पीले, गुलाबी
या हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो एरिया वाइब्रेंट हो, क्योंकि खुशियां वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद रह सकती हैं। इसीलिए पीला, हल्का हरा या गुलाबी रंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। रसोई में जहां खाना पकाते हैं वहां पे ऑरेंज शेड का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। नारंगी रंग के अंदर डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने की ताकत होती है और शरीर को स्वस्थ रहने की भी ताकत होती है। तो रसोई में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें, ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। बेडरूम में गुलाबी, बैगनी या हल्के रंग के शेड्स का इस्तेमाल करना, खासतौर से हरे रंग के, ग्रीन शेड के हल्के रंगों का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आजकल एक नया फैशन है, लोग अपने घर की छत का रंग बदल देते हैं, लेकिन याद रखिए छत का रंग हर हाल में सफेद होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट छत पर लगाते ही इसीलिए हैं कि बाकी दीवारों का रंग वो सफेद रंग बैलेंस कर सके, संतुलित कर सके। तो जहां तक संभव हो छत का रंग सफेद ही रखिएगा और घर में नीला या नीले रंग के शेड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। केवल पढ़ने की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा ब्लू कलर का शेड इस्तेमाल करने से बुद्धि सुपर एक्टिव हो जाती है और वो आनंद के बजाय एक्टिवनेस में, अलर्टनेस में ही समय बिता देती है। घर की तरंगों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा, काम के नए अवसर आपको मिलेंगे, मन भी प्रसन्न रहता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन आलस्य बढ़ा हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में तनाव से बचाव करें, छोटा ही सही लेकिन आर्थिक लाभ हो रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 50%। घर की तरंग को कैसे ठीक करें, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। रेशमी ने हमें कोलकाता से मेल लिखा है, जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1962, 3 सितंबर 1962, दोपहर में 1:20, जन्म स्थान कोलकाता। ये लिख रही हैं कि अभी फिलहाल नौकरी से बाहर हैं, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी कर रही हैं, जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तनाव बहुत है, क्या करना चाहिए? रेशमी, सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में ज्यादा बेहतर संभावनाएं नौकरी की हैं, व्यवसाय की नहीं है, या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन उतना मजबूत नहीं दिखाई देता। ऐसी दशा में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन को मजबूत करने के लिए और अपने व्यवसाय को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपका जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, जो व्यवसाय का मामला है, वो बुध से रेगुलेट हो रहा है और ज्योतिष कहता है ये बेहतर होगा फरवरी 2018 के बाद। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, अगर अभी कोशिश की जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के समय में आपको नौकरी मिल जाएगी, आप दोबारा से जॉब कर लीजिए। हाँ, नौकरी के साथ अगर कंसल्टेंसी चला सके तो वो कोशिश की जा सकती है, लेकिन पूरी तौर से जो इंडिपेंडेंटली फायदा होगा वो 2018 से होता हुआ दिख रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में बुध के कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं एक तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है, दूसरा सेहत बहुत अच्छी नहीं है, और तीसरा जो धन का मैनेजमेंट है ना, वो पार्ट भी बिगड़ रहा है। तो एक पन्ना पहन लें आप, वजन में 6-7 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, इससे आपको लाभ होगा। लाल रंग का कोई भी रत्न नहीं पहनेंगी, मूंगा नहीं पहनेंगी, माणिक्य नहीं पहनेंगी, गोमेद नहीं पहनेंगी, ये रत्न बिल्कुल ना पहने। पन्ना आपके लिए सुटेबल रत्न होगा। और पन्ना पहनने के अलावा रोज सवेरे 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि घर की तरंग को कैसे ठीक करें। तरंग माने वाइब्रेशन, घर की जो वाइब्रेशन है, घर का जो माहौल है, उसे ठीक कैसे करें। देखिए, घर में जो सामान रखे जाते हैं उससे और घर में जो लोग रहते हैं उससे तरंगों का निर्माण होता है। दुनिया में कोई भी वस्तु मृत वस्तु नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस कुर्सी में जान नहीं है, इस कपड़े में जान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अंदर प्राण मौजूद है।
जिसमें ज्यादा है उसको आप जीवित कहते हैं, जिसमें कम है उसको आप मृत कहते हैं, बट मृत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो घर के सामानों से भी तरंगे निकलती हैं, लोगों से तो खैर निकलती ही हैं, उसी से निर्माण होता है। सबसे पहले ध्यान रखें कि घर में अनुपयोगी चीजें न रखें, ऐसी चीजें बिल्कुल न रखें जिनका इस्तेमाल आप करते ही नहीं, जिनका सालों से प्रयोग ही नहीं किया। तो घर में अनुपयोगी चीजें न रखें। घर में प्रकाश का और हवा का सही आवागमन रखें। घर में प्रकाश बिल्कुल ठीक से आता हो, घर में हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक हो। ऐसा करें, सुबह उठ के कम से कम घर के खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि घर में प्रकाश और हवा एक बार पूरे घर में आ जाए, तरंगे दुरुस्त हो जाएं। घर में बासी खाना रखना, 5-5 दिन से फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जूते चप्पल जिनका इस्तेमाल नहीं करते उनको भी रखे हुए हैं, ऐसा करने से घर की तरंगे खराब हो जाती हैं। तेज ध्वनि का संगीत, जो लोग अपने घर में बहुत तेज आवाज का गाना सुनते हैं, गाना खुद सुनते हैं कि मोहल्ले वालों को सुनाते हैं, भगवान ही जानता होगा, लेकिन कुछ लोग इतने तेज गति का संगीत सुनते हैं कि बढ़िया से बढ़िया गजल भी रॉक सॉन्ग सुनाई देती है। बहरहाल तेज ध्वनि का संगीत, चीखना चिल्लाना, घर को अस्त व्यस्त करना, ऐसा करने से भी घर की जो तरंगे हैं वो खराब हो जाती हैं। ऐसा मत करिए। घर में सुबह शाम पूजा उपासना जरूर करिए, भले 2-2 मिनट दीजिए, लेकिन दोनों समय पूजा स्थान पर बैठिए, सुगंधित धूप बत्ती जलाइए और मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से घर के वाइब्रेशन बड़े सुंदर हो जाते हैं, घर की तरंगे बेहतर हो जाती हैं। और महीने में एक बार अमावस्या आती है, घर की पूरी तरह से कोने कोने की बढ़िया से सफाई करिए, घर आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा, निगेटिव तरंगे निकल जाएंगी। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे मेंबर्स अगर मिलके कोई संयुक्त पूजा कर लें, जैसे सुंदरकांड पढ़ लिया, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया, घर के सब लोग मिलके एक दिन आरती साथ में कर लें, तो ऐसा करने से घर की तरंगे बड़ी बढ़िया हो जाएंगी और घर में कला कलेश एकदम से घटना शुरू हो जाएगा। अब घर के रहने वाले लोग कैसे कला कलेश को बढ़ावा देते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, नौकरी में प्रमोशन होगा, लेकिन यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, वाहन सुख मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रखें, क्योंकि वैसे भी आज पड़ोसी आपका सहयोग करने वाले हैं, तो संबंधों को बचाए और बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 83%। धनु राशि, उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिल रहा है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी व्यस्तता भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 73%। अब जो घर में लोग रहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में कलह कलेश ना हो। देखिए, घर के लोगों का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है या जो उनका स्वभाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। घर के रंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और घर की तरंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर के लोगों से भी तरंगों का निर्माण होता है और घर के लोगों से ही घर का एक ज्वाइंट भाग्य बनता है। घर में रहने वालों के ऊपर घर के बाकी लोगों के स्वभाव का असर जरूर पड़ता है, इसीलिए आपस में व्यवहार ठीक रखिए। दूसरा, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जो लोग अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी किस्मत वैसे भी खराब हो जाती है। और घर में आलस्य का मंदिर ना बनाएं। सुबह 12 बजे तक सो रहे हैं, घर को गंदा किए हुए हैं, आलस्य बिल्कुल ना करें। घर में मदिरा पान ना करें, घर में अल्कोहल ना लें तो बेहतर होगा। और जुआ हुआ तो बिल्कुल मत खेलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ये स्वभाव आपको तो बर्बाद करेगा ही, निश्चित रूप से आपके घर की चीजों को भी खराब करेगा। जो भी घर के लोग हैं, लोग समझते हैं केवल जिम्मेदारी महिलाओं की है, पत्नी की है, माँ की है, बेटी की है, लेकिन घर के सामानों को व्यवस्थित रखने का सबको प्रयास करना है। पति को भी करना है, बेटे को भी करना है, भाई को भी करना है। तो घर के सामानों को मिलजुल कर व्यवस्थित रखने का प्रयास करिए ताकि घर में तालमेल बेहतर हो और घर में जो कलह कलेश की संभावना है वो थोड़ी गायब हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचाव करें, पुराने विवादों को लेकर सतर्क हो जाएं, पुराने विवाद पुनः आ सकते हैं, संयम से काम लें।
जल्दबाजी न करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन का दौर चल रहा है। प्रेम संबंध आपके मजबूत हो रहे हैं और अगर अविवाहित हैं तो या तो शादी होने वाली है या तो शादी तय होने वाली है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, संतान की सेहत का बहुत ख्याल रखें। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और धन की प्राप्ति होने की संभावना भी आपको दिख पा रही है। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 79%। तो आज हमने बात करी कि घर की कलह कलेश को कैसे दूर करें, किन बातों का ध्यान रख के घर में सुख शांति समृद्धि ले आएं, तनाव को गायब कर दें। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शिकायत करते हैं कि हमारे दोस्त नहीं बन पाते, हमसे दोस्ती चल नहीं पाती। कारण क्या है, निवारण क्या है? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए ताकि आपका मन आकर्षक बन सके, आपकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो जाए। एक चांदी का छल्ला, सिल्वर की रिंग कनिष्ठिका उंगली में सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा सोमवार की रात को। सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में, व्हाइट कलर का धागा रेशम का हो तो बड़ा अच्छा है, ये बांध लें और हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें। रोज सुबह नहाने के बाद हल्की सी सुगंध लगाएं। ऐसा करने से जो मित्रता का फैक्टर है वो प्रबल होगा, चंद्र शुक्र मजबूत होंगे तो आपकी दोस्तियां खूब होंगी भी और खूब लंबे समय तक चलेंगी भी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।